सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान। इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 14। अथ काल प्रकरण। विद्वान लोगों को मास, पक्ष, वर्ष आदि के प्रारंभ में क्रमानुसार वायु के प्रवाह को जानकर मृत्यु की परीक्षा करनी चाहिए। अब काल प्रकरण कहते हैं। शरीर रूप पंच महाभूतात्मक दीप, श्वास रूप शिव रूप तेल से सिंचित और सूर्य स्वर रूप वायु के रक्षित होने पर उसमें प्राण स्थिर होता है। दिन भर प्राणायाम के द्वारा सूर्य स्वर को रोककर सूर्यास्त के समय उसको छोड़ने का अभ्यास करने वाला दीर्घजीवी होता है। इस प्रकार योगाभ्यास करने वालों के शरीर रूप कमलों को आकाश से चंद्र अमृत से सींचता है और योगी अमर होते हैं। दिन में सूर्य स्वर और रात को चंद्र स्वर को रोकने का अभ्यास करने वाला अवश्य योगी होता है। दिन रात जिसका एक ही स्वर चलता है, उसकी मृत्यु 3 साल के बाद होती है। 2 अहोरात्रि दिन रात जिसकी पिंगला नाड़ी चलती रहे, उसकी आयु 2 वर्ष की होती है, ऐसा तत्व के विद्वान कहते हैं। 3 अहोरात्रि जिसका एक ही स्वर चले, उसकी मृत्यु 1 साल के बाद होती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। रात में चंद्र स्वर और दिन में सूर्य स्वर लगातार चले तो 6 महीनों के अंदर मृत्यु हो जाती है। कांसे के पात्र में जल भरकर उसमें दिखाई देने वाले सूर्य का प्रतिबिंब दक्षिण दिशा की ओर क्षीण दिखाई दे तो 6 महीने में, पश्चिम में क्षीण दिखाई दे तो 3 महीनों में, उत्तर में क्षीण दिखाई दे तो 2 महीने में, पूर्व में क्षीण दिखाई दे तो 1 महीने में, उस बिंब में छेद दिखाई देने पर 10 दिनों में और धुएं से ढका दिखाई देने से उसी दिन मृत्यु होती है, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। अब दूत के लक्षण कहते हैं। रोगी के बारे में पूछने के लिए आया हुआ दूत लाल, गेरुआ और काले रंग का वस्त्र यदि पहना हुआ और टूटे हुए दांत वाला, मुंडन किया हुआ, तेल लगाकर और रस्सी लिए हुए आया हुआ, पूर्ण उत्तर देने वाला और भस्म को लगाकर और सर पास मूसल लेकर आया हुआ, सूर्यास्त के समय शून्य अंग की ओर बैठने से समझना चाहिए कि रोगी काल से घिरा हुआ है। जिसका चित्त एकाएक व्याकुल हो, अकस्मात स्वस्थ हो जाए और एकाएक इंद्रियों का उत्पात हो, तो उस व्यक्ति को सन्निपात का प्रारंभ हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। जिसका शरीर शीतल और स्वभाव विकृत हुआ हो, उसके इस प्रकार के अरिष्ट को मैं विस्तार से कहता हूँ। जिसे खराब शब्द अच्छा और अच्छा शब्द खराब प्रतीत होता है, उसको पश्चाताप होकर मृत्यु होती है। जिसका हुंकार शीतल और फूतकार अग्नि के समान गर्म है, उसकी मृत्यु बहुत बड़े वैद्य से रक्षा में भी अवश्य होती है।
जिसकी जीभ आकाश, ध्रुव, देवों का मार्ग, मातृमंडल, अरुंधति, चंद्र, शुक्र और अगस्त, इनमें से एक भी यदि न दिखाई दे तो उसकी मृत्यु निश्चित समझनी चाहिए। जिसको चंद्र और सूर्य की प्रभा न दिखाई दे और अग्नि तेज विरहित दिखाई देता है, वह 11 महीनों में मरता है। स्वप्न में या जागृत में तालाब में मलमूत्र या सोना चांदी जो देखता है, उसकी आयु 10 महीनों की होती है। जिसको कभी कभी सोना और कभी दीपक काले प्रतीत हों और सभी प्राणी खराब दिखाई दें, उसकी 9 महीने में मृत्यु होती है। यदि मोटा अकस्मात दुबला हो या दुबला एकाएक मोटा हो, क्रूर एवं कृष्ण वर्ण वाला, सोने की तरह उज्जवल हो, सूर कायर, धार्मिक अधार्मिक, शांत चंचल, इस प्रकार के परिवर्तनों से समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु 8 महीनों के बाद होगी। जिसके हाथ के तलुए में और जीव की जड़ में पीड़ा होती हो, जिसका खून काला हो, नोकदार पदार्थों के आघात से अधिक पीड़ा होती हो, उसकी आयु 7 महीनों की होती है। जिसके हाथ के बीच की 3 अंगुलियां टेढ़ी न होती हों, रोग के बिना ही गला सूखता हो और मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता हो, तो उसकी आयु 6 महीने की होती है। जिसको पहले के किए गए कार्यों का स्मरण न होता हो, उसकी 5वें महीने में मृत्यु होती है। जिसके आंखों की ज्योति प्रकाशित न हो और दोनों आंखों में पीड़ा होती हो, उसकी मृत्यु 4 महीनों के बाद होती है। दांतों और अंडकोश में दबाने पर पीड़ा न होती हो तो 3 महीनों की आयु होती है। शिवागम के अनुसार काल की समीपता या दूरता को जानने के उपायों को संक्षेप से कहता हूँ। एकांत वन में जाकर सूर्य की ओर पीट कर खड़े होकर एकाग्र चित्त से अपने कंठ की छाया को देखे। इसके बाद आकाश की ओर देखकर 108 बार ह्रीम परब्रह्मणे नमः इस मंत्र से शिवजी का दर्शन होता है। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है। और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है, उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।